नमस्कार। आज हम अगली हाथ के प्रकार के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे दार्शनिक हाथ के बारे में। पिछले जो वीडियोस में हमने बात किया है वर्गाकार के बारे में, चमसाकार के बारे में, और उससे पहले जो कठोर प्रवृत्ति के हाथ थे सत्वहीन और श्रमिक, इन सारे पहलुओं पे हम बात कर चुके हैं, विषयों पे बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे दार्शनिक पे। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है ना कि दार्शनिक है, मतलब कुछ विचारक हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है विचार कर रहे हैं, इनकी जो सोचने की एबिलिटी, जैसे चंद्रमा से हम क्या देखते हैं, चंद्र ग्रह से कोई प्रभावित व्यक्ति होता है उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो जो विचारक होंगे, जो समाज के लिए, ऐसे मतलब क्या है, ऐसे लोग अपने लिए नहीं करते हैं, ऐसे लोग समाज के लिए जीते हैं, जो शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रिजल्ट हमको ईजिली मिल जा रहा है। तो जैसे शब्द से आपको समझने को मिल रहा है दार्शनिक से, ऐसे लोग जो है ना समाज के लिए जीने की, या फिर अपना लोगों के बीच में अपना नाम कमाने के लिए जीते हैं, और नाम कमाते भी हैं इन लोग, नो डाउट। ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छा नाम कमाते हैं। तो एक पहला चीज़ हमको ये मिल रहा है, तो नाम कमाने वाली बात है तो सूर्य, और विचारक हैं यानी कि चंद्रमा, ठीक है। और साथ में साथ कहीं ना कहीं ये जो अपने फील्ड में कुछ उच्च स्तर का करते हैं, तो कुछ भी उच्च स्तर में अपने फील्ड में पहुंचना, एक ओहदे लेना, एक अधिकार क्षेत्र बनाना, ये गुरु का काम है। ज्ञानवान शिक्षा के क्षेत्र में रहते हैं। तो गुरु यानी कि 3 जो ग्रह हैं इनके, तो पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो अर्थ शब्द के अर्थ से आपको समझाना चाहता हूँ। पहला चीज़ तो चंद्रमा, ठीक है, जो विचारक बना रहा है इनको। दूसरा चीज़ गुरु, जो इनको ज्ञान बना रहा है। तीसरा चीज़ सूर्य, जो इनको मान प्रतिष्ठा के तरफ में लेके जा रहा है। तो ये जो 3 ग्रह होते हैं ना, ये तीनों ग्रह इस प्रकार के हाथ वालों के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर ये तीनों ग्रह अच्छा है, जिस भी हाथ जिनका भी ऐसा आकार का हाथ है, और ये 3 ग्रह उसके हाथ में अच्छे हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छा करेगा। लेकिन अगर ये तीनों में से कोई एक ग्रह भी उसके अच्छे नहीं रहे, तो फिर ये संघर्ष और बहुत संघर्ष करेगा। इसीलिए इस हाथ में ये 3 ग्रह को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है, ठीक है ना। ये हो गया इसका बेसिक चीज़। अब हम आते हैं इसका क्या पहचान क्या है, क्या है। जैसे वर्गाकार में समझ में आया कि अपने को हथेली वर्ग आकार की होती है, या हम लोग वर्ग आकार की होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये आयत के जैसा होता है। ये आपका ऐसा दिखेगा आपको, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये लंबाई बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। जब ऐसा हाथ आपको मिलेगा कि लंबा ज़्यादा मिलेगा, चौड़ा कम मिलेगा, किसी होती है ना हथेलियाँ बहुत लंबी से होती हैं, ऐसा। साथ ही साथ उंगलियां भी लंबी मिले आपको, ऐसा नहीं कि उंगलियां छोटी हो, ये भी लंबा हो, हथेली भी लंबा हो, और उंगली भी लंबा हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक पहचान। दूसरा पहचान क्या होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ना इस चित्र में, ऐसा गठान बना हुआ है उंगलियों के बीच में, ये गठान बना हुआ है। इसी इनकी उंगलियों पे गठान होता है। लेकिन जो गठान है, देखने में लगता है कि गठान बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखेंगे चमड़ी को छू के वहाँ का, तो बहुत कोमल और चिकना होता है। गठान चिकना होना चाहिए और गठान जैसा दिखना चाहिए, और उंगलियां लंबी हो, और इस टाइप का, जैसे मैंने बता रहा हूँ। अगर ये ऐसा दिखता है आपको, तो ऐसे जो हाथ को बोलते हैं दार्शनिक हाथ। और इस हाथ में नाखून में विशेष प्रकार में बात कहा जाता है कि नाखून ऐसे लोगों का लंबा होता है। ये लंबा नाखून ऐसा मिलेगा आपको, लंबा लंबा नाखून मिलता है इसमें, तो इसको बोलते हैं दार्शनिक हाथ। जब ऐसा आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये दार्शनिक हाथ है। बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं इसको। हथेली लंबी होगी, उंगलियां लंबी होंगी, उंगलियों पर जो जोड़ है वो थोड़ा सा, जो गठान पे जो लाइंस बने रहते हैं ना, वो लाइंस बहुत गाढ़े होंगे, और नाखून इसके लंबे होंगे। ये जो प्रकार है, इसको बोलते हैं दार्शनिक हाथ। अब इस दार्शनिक हाथ की कुछ विशेष मैं बात करता हूँ इस पे। जो पॉइंट है, जिसको देख के या जिसको सुन के आप अपने हाथ में मैच कीजिए। आप 100% देखिए कि ये सारी चीज़ें आपके साथ में घटित होती होंगी, आपका ऐसा स्वभाव ज़रूर होगा। तो ये आप सुनते जाइए 1 बाय 1, इसमें क्या क्या पॉइंट आता है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको 3 ग्रह के बारे में बताया। ये 3 ग्रह तो इम्पॉर्टेंट हैं इनके। अगर ये 3 ग्रह इनके हाथ में, इस हाथ में खास करके इस हाथ में, अगर ये 3 ग्रह अच्छे नहीं हुए, तो ये मान प्रसिद्धि या बड़े ओहदे तक नहीं जा पाते। फिर ये अनबैलेंस हो जाते हैं, और फिर जाके संघर्ष बहुत कर जाते हैं अपनी लाइफ में। बहुत संघर्ष करना पड़ता है फिर ऐसे लोगों को। वैसे ही एक चौथा ग्रह है शुक्र। अगर मान लो ये 3 ग्रह आपके अच्छे हैं, गुरु, चंद्र और सूर्य, और उसके बाद में आपका शुक्र भी अच्छा है, तो ऐसे लोगों को जनरली क्या होता है, इनके साथ में एक भारी विडम्बना क्या है, इनको पारिवारिक सुख यानी कि इनका घर गृहस्थी का सुख ऐसे लोगों को बहुत कमी देखा जाता है। प्रॉब्लम रहता है ऐसे लोगों का जनरली।
तो लेकिन अगर किसी का शुक्र अच्छा है, यानी कि 4 ग्रह अच्छे हैं किसी के हाथ में और उसका हाथ दार्शनिक हाथ है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करेगा। उसका पत्नी भी सुंदर होगी, पत्नी सपोर्टिव होगी, इनके पत्नी के बीच में प्रेम रहेगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि बहुत सुंदर स्मूथली गुजर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा गुजरेगा ही नहीं। इन लोग के पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, वहाँ पे ये संघर्ष करते ही हैं, ये अक्सर देखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट इनका पॉइंट क्या है, ये बड़े ही ईश्वर भक्त होते हैं। ऐसे लोग के अंदर में धार्मिकता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग परोपकारी होते हैं, दूसरे के लिए हमेशा कुछ करना, कुछ सहयोग करना, समाज के लिए कुछ करना, उसमें ये बहुत इन्जॉय करते हैं। और इसीलिए ये दार्शनिक वाला जो क्वालिटी है, लोगों का समर्थन इनको बहुत ज़्यादा मिलता है। घर का मिले चाहे ना मिले, लोगों का समर्थन बहुत बढ़िया इन लोग को मिलता है। और ऐसे लोगों की सोच ही हमेशा रहती है कि समाज के लिए या लोगों के लिए कुछ ऐसा करके चले जाएं जिससे कि बहुत लोगों का भला हो। ये वर्गाकार में क्या होता था कि मेरे को बहुत लोग याद रखें, वो ऐसा सोचता था। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचता, ये वाकई में दूसरे की भलाई के लिए काम करता है। तो ये और थोड़ा अंतर है दोनों में। काम तो दोनों एक ही करते हैं, लेकिन उसमें वो अपना नाम खोजता था वर्गाकार हाथ वाला, ये अपने नाम के पीछे नहीं जाता है, इसको नाम से मतलब नहीं रहता है। अब इनके साथ में एक बहुत विडम्बना क्या आती है, ऐसे जिनका हाथ होता है दार्शनिक हाथ, इनको जीवन में एक या एक से अधिक बार अपमानित भी होना पड़ता है। ऐसा सिचुएशन बनता है इनके हाथ में कि बेचारे को अपमान झेलना पड़ता है लोगों की भलाई करने के लिए, या कुछ भी ऐसा जो उनका बड़ा सोच रहता है। ये इनका सोच बहुत बड़ा रहता है, बड़ा सोच के हिसाब से इन लोग काम करते हैं, और उस लाइन में इनको कभी न कभी बदनाम होना पड़ता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इनके साथ में बनती हैं, ये कुछ भी प्रकार का हो सकता है कि ये अपमानित हो जाते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे ना, ये मेहनती खूब होते हैं। अपमानित हुए, ठीक है, अपना लक्ष्य से बहुत नीचे गिर गए, फिर वहाँ से जाके स्टार्ट करते हैं, फिर से रीस्टार्ट करेंगे, फिर से संघर्ष करते हुए फिर से ऊपर तक आते हैं। ये इनका ये नियम ही है इस हाथ वालों का। ये कभी भी इनकी ऐसी एकदम ग्राफ बिल्कुल ऐसे नहीं चल सकती। इनकी ग्राफ ऐसे चल ही नहीं सकती। इनका ग्राफ हमेशा ऐसे चलेगा, ये कभी ऊपर है तो कभी नीचे। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि इनका जाएंगे तो ऊपर ही जाएंगे और बहुत ऊपर तक जाते हैं। लेकिन संघर्ष की मिसाल है ये हाथ वाले, ये थकते ही नहीं है, इतना संघर्ष करते हैं ये। और हाँ, इनका एक ख़ास क्वालिटी, बहुत स्वाभिमानी होते हैं ये। बिल्कुल किसी की बात को, सैकड़ों गलतियाँ उसकी माफ़ कर दे, लेकिन अगर इनके सम्मान पे बात आ गई, सेल्फ ईगो पे बात आ गई, तो ये फिर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। फिर वहाँ पे इतना इनको, वैसे इनको जनरली गुस्सा नहीं आता है, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, बहुत शांत किस्म, गाय जैसे होते हैं इन लोग। लेकिन अगर कोई आत्मसम्मान पे बात छेड़ दिया, तो यहाँ ये वाले पॉइंट पे फिर ये सबसे ज़्यादा विस्फोटक हो जाते हैं, बहुत विस्फोटक हो जाते हैं। और इतना ज़्यादा विस्फोटक हो जाते हैं कि इनकी खास बात है, बताता हूँ, जो इनको सबसे ज़्यादा सफल बनाती है, जो पॉइंट इसको। इनके जो शत्रु होते हैं, हर किसी के कोई ना कोई शत्रु होते हैं जीवन में। अब इस टाइप के हाथ वाले के शत्रु के बारे में विशेष रूप से बताता हूँ। पहले शत्रु इनको बहुत प्रताड़ित करता है, फिर ये विस्फोटक होने के बाद में शत्रु को परास्त कर देते हैं, शत्रु इनसे हार मान जाता है, और फिर वही शत्रु इनका घनिष्ठ मित्र भी बन जाता है। फिर उसी शत्रु से इनको कई बार जीवन में मदद मिलती है। ये गजब इनके साथ में होता है, ऐसे हाथ वालों के साथ में। पहले तो लगेगा कि शत्रु इनको पूरा हावी हो गया, फिर वही शत्रु को ये पराजित कर देंगे, फिर वो शत्रु इनकी ज्ञान की कदर से, इनकी सोच की कदर करते हुए इनसे इतना अच्छा अटैच हो जाता है कि फिर इसी वो मतलब परम मित्र बन जाता है, ऐसा समझ सकते हो आप। ये विशेष प्रकार से इनके साथ में होता है, ऐसे लोगों के साथ में। अब एक जो मैंने पॉइंट कहा है, समाज की बात करते हैं, तो ऐसे लोग तो भाई जन समर्थन मिलेगा ही, लोगों में प्रिय रहेंगे ही, घर द्वार का क्या इनमें इतना खो जाते हैं ये, लोगों का प्यार में, लोगों का जो आंखों में देखने से इनको जो महसूस होता है, वो इसमें इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि अपने परिवार की तरफ नहीं देख पाते। इसीलिए पत्नी का और बच्चे का, ये दोनों के साइड से इन लोग को बहुत ज़्यादा उपेक्षा या फिर प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। तो इनका वैवाहिक जीवन, इसीलिए मैंने कहा था वैवाहिक जीवन इन लोग का जो है अच्छा नहीं होता। इनकी विवाह भी देर से होती है, ऐसा नहीं कि जल्दी विवाह हो जाएगा, नहीं, जल्दी विवाह नहीं होता, देर से होती है। और इनका अगर शारीरिक स्ट्रक्चर पे बात करो ना, तो अक्सर ऐसे लोग आपको लंबे मिलेंगे, छरहरे बदन के मिल सकते हैं। लेकिन क्या होता है इनका,
ये कभी मोटे नहीं मिलते आपको, मतलब कभी ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% आदमी ऐसा होगा, लेकिन आप देखेंगे औसतन आपको ऐसे लोग लंबे मिलेंगे और पतले दुबले मिलेंगे। चेहरा इनका चौड़ा सा होगा, लंबोतर चेहरा रहता है ना, कुछ लंबा वाला चेहरा ऐसा, उस टाइप का चेहरा मिलेगा, या फिर अंडाकार चेहरा मिलेगा। ये इनका बेसिक और मुख्य पहचान है। ऐसा चेहरा बदन हो और इसी हाथ हो, ऐसे लोग ऐसे देखे जाते हैं। ये इसमें कुछ खास बातें हैं, 2-3 पॉइंट मैं बता देता हूँ। इस हाथ में चंद्रमा का सम होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा का सम मतलब यहाँ पे जो आपका उभार रहता है पर्वत में, इसको पर्वत बोलते हैं हम लोग। तो चंद्रमा का पर्वत अगर ज़्यादा उभरा हुआ है तो ये अच्छा नहीं है। चंद्रमा का पर्वत इन लोग का मध्यम उभरा होना चाहिए। अगर चंद्रमा का पर्वत ज़्यादा ही उभरा हुआ है तो ये ज़्यादा कल्पना शक्ति देने के कारण से ये अपने विचारों में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं। तो ऐसा इनको थोड़ा सा मानसिक रोग दे देता है, ये प्रॉब्लम इनके साथ में आती है। तो ऐसे लोग हाथ में चंद्रमा का ज़्यादा विकसित होना अच्छा नहीं मान पाएंगे उसको। दूसरा तीसरा चीज़ इसमें क्या आता है, देखो इसमें नाखून के ऊपर में भी चीज़ें बदलती हैं। जैसे कभी लंबा नाखून है तो ये अच्छा चीज़ है, ऐसे लोग बड़े दीर्घायु होते हैं। ऐसे लोगों का रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी देखी जाती है। लेकिन अगर कभी इसी दार्शनिक हाथ में आपको मिलेगा कि नाखून ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा छोटा नाखून है, औसतन मतलब छोटा नाखून है, तो उस समय में इनका मंगल का भी बहुत रोल आता है। अगर हाथ में दोनों मंगल अच्छे हैं तो जीवन में साहस अच्छा रहेगा इनका, और अगर मंगल में थोड़ा सा कमी है तो साहस में क्या होता है, बहुत जल्दी निराश हो जाने वाले, अपना पचा नहीं पाना हार को, ऐसे भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये था दार्शनिक हाथ के बारे में कुछ विशेष जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।